तो आज बताने वाला हूं मैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। अगर आपने और जीवन परिचय नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की जीवन परिचय की, जाकर वहां पर आप सभी सारे जीवन परिचय देख सकते हो। और ये जो राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे तब इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और इनको अच्छे से पूरा तैयार कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस मोबाइल पर स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बाद में आप पछताओगे अगर बाद में देखोगे वीडियो तो लगेगा आपको कि अच्छा यही क्वेश्चन तो आए हैं जो हमें पढ़ाए गए थे लेकिन हम तैयार नहीं किए। तो चलो बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। उससे पहले एक काली नीली पेन ले लेना, फिर ये स्केल, ठीक है। इस स्केल से क्या करोगे, देखो इस स्केल से सिंपली खींचना है, ये ऐसे लाइनिंग, ऐसे लाइन खींच दोगे। अब इसके बाद ये ऐसे ऐसे कर दोगे, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना सिंपली से प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ मैं डाल देता हूँ, काली पेन से डालना, ध्यान रखना ये सब जरूरी होता है बहुत ज्यादा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। देखो प्रश्नोत्तर संख्या आपने यहाँ पे डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या, तो जो भी क्वेश्चन नंबर हो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे ये 26 का जो भी का है, खा है, गा है, जैसे का है तो का लिख देते हैं। उसके बाद देखो नीचे एक अंडरलाइन करना जरूरी है, अंडरलाइन करोगे तो ये देखो इस प्रकार से नीचे की हम अंडरलाइन कर दिए। अब इतना करने के बाद बीच में मैं बताया हूँ नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता, पितृ, रचना जो भी रहता है वो सब लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, हाँ चलो यहाँ पे लिखेंगे नाम। सबसे पहले शुरू करेंगे नाम से, नाम से लिखते चलेंगे और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बताते चलूंगा, आप तैयार करते चलना। यहाँ पे लिखते नाम, नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिखना फिर जन्म, उसके बाद फिर लिखना जन्म स्थान, ठीक। नाम लिखे, जन्म लिखे, जन्म स्थान लिख दो, फिर पिता, ठीक पिता लिखोगे। उसके बाद मृत्यु, कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, और फिर रचना, रचना डाल दोगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नाम में जो नाम है वो लिखना है। जैसे इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऐसे लिखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में, तो यहाँ पे लिख दो सन 1884 ईस्वी, ठीक है। और फिर जन्म स्थान कब हुआ था, तो जहां पे हुआ था इनका जन्म, तो जीरा देई नामक एक स्थान है वो लिखना है, जीरा देई, ठीक। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे पिता का नाम, पिता का नाम इनके क्या था, महादेव सहाय था, तो लिख दो महादेव सहाय, ठीक। और उसके बाद मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1963 ईस्वी में, तो ऐसे लिखना है सन 1963 ईस्वी में। उसके बाद रचना, रचना इनकी क्या थी, भारतीय शिक्षा, और चंपारण में महात्मा गांधी, मेरी आत्मकथा, और साहित्य, भारतीय शिक्षा, बापू के कदमों में, तो बहुत सारी इनकी रचनाएं थी। जैसे एक हम लिख देते हैं भारतीय शिक्षा, एक से दो लिख सकते हो चाहो तो, बस ज्यादा नहीं, भारतीय शिक्षा, ठीक भारतीय शिक्षा लिख देना। अब इतना चीज लिखे तो इसको एक अंडरलाइन मतलब कि बॉक्स में समझो बंद कर दोगे, ठीक है। मेरे इस तरीके से क्या करोगे, एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दोगे, ये देखो ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, इधर से ही बॉक्स में बंद करोगे, ये इधर भी कर दोगे बॉक्स में, और इस साइड में भी, ठीक। ये हर तरफ ऐसे बॉक्स में बंद कर दोगे। अब इतना, अब तो देखो अब इसके बाद क्या करोगे ना, जो मेन चीज आता है, मेन अब जीवन परिचय, ये तो आप इनके की पॉइंट्स लिख दिए कि कोई भी एग्जाम में देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए। उसके बाद यहाँ पे डालना हेडिंग जीवन परिचय की, काली पेन से ऐसे डालोगे जीवन
परिचय, जीवन परिचय डालोगे, ऐसे कर दो। उसके बाद ये स्केल लोगे, फिर स्केल से ऐसे नीचे अंडरलाइन। ठीक, इतना चीज समझ गए। अब इतना करने के बाद क्या चीज करोगे, फिर इनका जीवन परिचय लिखना शुरू करोगे। जैसे देखो मैं पूरा बताता हूँ, ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि छोटा है बड़ा है, देखो सिंपल सा जो जीवन परिचय होता है 1.5 से 2 पेज का लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 5 नंबर का ही आता है। बुक में देखोगे तो 3 पेज 4 पेज 5 पेज का रहता है, काफी सारे स्कूल में भी ऐसे लिखवा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, बच्चे याद नहीं कर पाते, क्योंकि इतना बड़ा जीवन परिचय नहीं याद करना पॉसिबल होता है। तो इसलिए मैं आपको एकदम नॉर्मल से बताता हूँ, और उतना ही बताता हूँ कि बस इतना पढ़ लोगे तो वो आ जाए। तो देखो जीवन परिचय डालो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना शुरू करो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ऐसे लिखो, डॉक्टर राजेंद्र। और ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही लिखना अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, देखो जन्म सन 1884 ईस्वी, तो इसको लिखो काली पेन से, सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, बिहार राज्य के छपरा जिले के, ऐसे लिखो बिहार राज्य की, बिहार राज्य के कहाँ पे हुआ था, छपरा जिले के, जिला का नाम था छपरा, तो कहो काली पेन से लिख दो छपरा जिले, छपरा जिले के जीरादेई, ठीक है, जीरादेई नामक गांव में हुआ था, तो ऐसे लिखोगे काली पेन से लिखोगे जीरा देई, ठीक, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम, ग्राम यानी कि गांव, अब चाहे तो ग्राम की जगह आप गांव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो कि इनके पिता का नाम, ऐसे ही नीली पेन से लिखोगे इनके पिता का नाम, ऐसे लिखो इनके पिता, पिता का नाम। अब इनके पिता का क्या नाम था वो लिखना है, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, तो उसको भी यहाँ पे काली पेन से लिखोगे। चलो मैं भी एक चीज बताता हूँ, मैं बार बार काली पेन से क्यों कह रहा हूँ। अब जैसे महादेव लिखना है, महादेव सहाय, देखो काली पेन से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना लिखने, कि जो जो चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई दी जाती हैं, जब एग्जाम में है तो उसको पूरा नहीं पढ़ना होगा। और सोचो जितना ही उसको सूटेबल रहेगा चीज करने में, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। तो इनके पिता का नाम था महादेव सहाय था, और फिर लिखो इनका परिवार, इनका परिवार, राजेंद्र प्रसाद का परिवार गांव के संपन्न और संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों, प्रतिष्ठित कृषक परिवारों, प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, फिर इसको नीली पेन से लिखना है, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, ठीक है, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किया था, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी, ठीक है, एमए, इसको काली पेन से लिख देना ऐसे, ए कॉमा, फिर लिखो एलएलबी, एल एल बी, ठीक है। इन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की
परीक्षा। इन्होंने क्या किया, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो यहाँ पे लिखो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण की। अब इसके बाद क्या लिखा, फिर लिखो ये प्रतिभा संपन्न, ये प्रतिभा संपन्न, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे, और मेधावी छात्र थे, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे, और परीक्षा में सदैव, जैसे लिखो और परीक्षा में सदैव, और एग्जाम्स में हमेशा, परीक्षा में सदैव का मतलब एग्जाम में हमेशा प्रथम आते थे, तो वहां पे फर्स्ट आते थे, तो ऐसे लिखो प्रथम आते थे। ये लिखने से पहले ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ना, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रथम आते थे, उसका तो लिखो भारत सरकार ने इनकी, भारत सरकार ने इनकी, भारत सरकार ने इनकी क्या की, भारत सरकार ने इनकी महानताओं की, ऐसे लिखो इनकी, फिर यहाँ पे इधर आ जाओ, और ऐसे सेम करना है जैसे आपने शुरू में किया था ना, अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करनी जरूरी होती है भाई, तो ऐसे करो, अंडरलाइन नहीं, सॉरी इसको साइड लाइन बोलेंगे। कहां तक हम पहुंचे थे, फिर देख लेते हैं। भारत सरकार ने इनकी, भारत सरकार ने इनकी क्या की, भारत सरकार ने इनकी, तो भाई भारत सरकार ने इनकी क्या की, चलो यहाँ पे लिखते हैं, भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप, यहाँ पे ऐसे लिखो महानताओं के सम्मान स्वरूप, सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च, देखो देश की सर्वोच्च जो उपाधि थी, सर्वोच्च उपाधि क्या है, अभी भी फिलहाल है, तो ऐसे लिखो उपाधि, क्या बोलते हैं इसको, भारत रत्न बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखो भारत रत्न, ऐसे काली पेन से लिखना है। भारत रत्न से, भारत रत्न से क्या हुआ, भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी, ऐसे काली पेन से लिखना है, सन 1962 ईस्वी, ठीक है, सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया, मतलब इनको प्रदान किया या फिर इनको सम्मानित किया। भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया, ऐसे लिखो अलंकृत किया, ठीक। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखो अतः इनकी मृत्यु, फिर नीली पेन से लिखना है अतः इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई, 1963 ईस्वी में, तो काली पेन से ऐसे लिखो सन 1962 में इन्होंने ये पाया, भारत रत्न से सम्मानित हुए, फिर लास्ट में सन 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में हो जाती है, में हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पे रचना लिखनी है, यहाँ पे हेडिंग डाल दो एक रचना की, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की वो भी लिखना जरूरी है, तो लिख दो रचनाएं, रचनाएं यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो देखो इनकी रचनाएं जो थी, तो चंपारण में महात्मा गांधी सबसे पहले इनकी रचना है, और मैं बार बार आपको बताऊं कि किसी की भी रचना लिखो, ऐसे पॉइंट बना दिया, 1 2 3
4, 5 जितनी भी रचनाएं रहे उस हिसाब से तो ऐसे लिखो। जैसे पहली थी चंपारण में महात्मा गांधी, तो ऐसे लिख दो चंपारण में महात्मा गांधी। ठीक है, चंपारण में महात्मा गांधी। फिर बापू के कदमों में, ऐसे लिखो बापू के कदमों में। उसके बाद जो थर्ड वो है मेरी आत्मकथा, तो ऐसे लिखो मेरी आत्म कथा। और उसके बाद साहित्य, साहित्य। फिर भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 5 लिखने हैं जैसे इनकी रचना है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर ऐसे लिखोगे तो आपको लगता है कोई आपका एक नंबर काटेगा? नहीं काट सकता। देखो स्टार्टिंग का मैं दिखा देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का कितना बढ़िया तरीके से जीवन परिचय लिखा है। अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखते हो तो कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट पाएगा। और 2000